गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 पॉलीथीन का रैपर। अब इसमें पात्र से परिचय कि कौन कौन से पात्र हैं। तो दीपू और दीपू की माँ, फिर पॉलीथीन का रैपर है और कागज़ का रैपर और एक कार्ड है। तो इसमें पात्र है दीपू, दीपू की माँ, पॉलीथीन का रैपर, कागज़ का रैपर और कार्ड। अब हम इसमें एक संक्षिप्त रूप से बताती हूँ कि इस पाठ में पॉलीथीन के रैपर और कागज़ के रैपर के बीच में एक संवाद, आपस में बातचीत चल रही है, जिसमें पॉलीथीन का रैपर हमेशा अपनी सुंदरता को लेकर घमंड करता है और कागज़ का रैपर चुपचाप सुनता है। अंत में कागज़ को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया तथा पॉलीथीन वातावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए कहा गया है। दीपू के घर में एक स्टोर रूम था। दीपू नाम का एक लड़का था जिसके घर में एक स्टोर रूम, हर किसी के घर में, हमारे घर में भी एक स्टोर रूम होता है जहां हम पुरानी चीज़ें रखते हैं, जिसमें जब सामान रखना होता है तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर रख दिया जाता है। तो स्टोर रूम, दीपू के घर एक स्टोर रूम था, तो उसके अंदर जब भी उनको सामान रखना होता था तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता था और सामान को अंदर रख दिया जाता था। एक दिन दीपू को किसी ने एक गिफ्ट दिया। दीपू को किसी ने एक उपहार, गिफ्ट मीन्स उपहार दिया था। अपना गिफ्ट खोलकर उसने गिफ्ट रैपर उस स्टोर रूम में यह सोचकर रख दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। उसने जब अपना गिफ्ट खोला तो गिफ्ट खोलने के ऊपर, जो गिफ्ट का ऊपर रैपर था, गिफ्ट पेपर रैपर था, तो उसे वह गिफ्ट रैपर बहुत अच्छा लगा। तो उसने यह सोचकर स्टोर रूम में रखवा दिया कि यह बहुत सुंदर है, तो कभी भी कहीं भी काम आ जाएगा। वह पॉलीथीन का रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। तो उसे जो गिफ्ट दिया गया था उसके ऊपर जो रैपर था वह पॉलीथीन का था, इसीलिए वह बहुत सुंदर था। स्टोर में रखी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती की तारीफ करती थी। स्टोर में जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी तो वो सारी चीज़ें मिलकर उस रैपर जो था, पॉलीथीन का रैपर था, वह दिखने में बहुत सुंदर था, तो सब लोग उसकी तारीफ करती थी। पॉलीथीन के उस रैपर को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। धीरे धीरे जब स्टोर में रखी हुई चीज़ें, सारी चीज़ें उसकी तारीफ करने लगी, तो उस पॉलीथीन के रैपर को भी अपने ऊपर बहुत, अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड हो गया था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला और कागज़ का एक गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। कुछ दिन के बाद क्या करा, दीपू ने वापस से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और इस बार उसने कागज़ का एक गिफ्ट रैपर दरवाज़ा खोलकर इस स्टोर रूम में डाल दिया। कागज़ के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया। जब उसने रैपर अंदर डाला कागज़ का, तो कागज़ का रैपर इस तरह से फेंका कि वो पॉलीथीन के रैपर के ऊपर गिर गया। इस पर बोला, ओ बदसूरत कागज़ के रैपर, कहाँ से मेरे ऊपर आ गिरा, कहीं और जाकर बैठ। तो ये जो पॉलीथीन का रैपर था उसने कहा कि अरे वो बदसूरत कागज़ की रैपर कहाँ से आ गया हो और मेरे ऊपर गिर गया है, ये मेरी जगह है, अब तू कहीं और जा और कहीं और जाकर बैठ जा। फिर एक कागज़ का रैपर सहमते हुए वो उसकी बात सुनकर और आवाज़ सुनकर बहुत डर गया। बोला, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं। उसने कहा कि मैं जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं हूँ, वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूँ जो तुम मेरे भार से दब जाओगे। कागज़ के रैपर ने कहा कि मेरा वजन इतना भी नहीं है कि मेरे वजन से तुम दब जाओ, मेरा वजन में इतना भारी भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर गिरा हूँ तो मेरे वजन से तुम दब जाओगे। पॉलीथीन का रैपर बोला, मेरी खूबसूरती तुम्हारी वजह से ढक गई है, दूर रहो मुझसे। यह कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर वहाँ रखी टूटी सी कुर्सी पर जा बैठा। पॉलीथीन के रैपर को तो अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, तो इसलिए उसने कहा कि मेरी जो खूबसूरती है, यदि तुम मेरे ऊपर गिर जाओगे तो वह मेरी खूबसूरती ढक जाएगी, तुम मुझसे दूर रहो। इतना कहकर पॉलीथीन का रैपर वहाँ से उठकर जो एक टूटी सी कुर्सी रखी हुई थी उस पर जाकर बैठ गया। कागज़ का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया। कागज़ का जो रैपर था, पॉलीथीन के रैपर ने इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया तो वह बहुत दुखी हो गया। एक दिन बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो कागज़ का रैपर था, उसने पॉलीथीन के रैपर से कहा कि तुम मुझे इतना क्यों परेशान करते हो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पॉलीथीन का रैपर मुँह बनाते हुए बोला, मुझे देखो, कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत।
पॉलीथीन के रैपर ने मुंह बनाया और बोला कि एक बार मुझे देखो, मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना सुंदर हूँ और तुम कितने गंदे हो। कागज का रैपर बोला, बस सूरत ही सही, पर रहना तो हम दोनों को अब यही। कागज के रैपर ने उसको समझाया कि मैं भले अच्छा नहीं दिखता हूँ, गंदा दिखता हूँ, लेकिन अब हम दोनों को रहना तो इसी स्टोर रूम में साथ में ही है, इसीलिए क्यों ना हम प्यार से रहें। मैं, तुम और यहाँ रखी सभी चीज़ें अब यही तो रहेंगे ना। उसने कहा कि यदि हमें यही रहना है तो हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। मैं और तुम और यहाँ स्टोर रूम में जितनी भी चीज़ें रखी हुई है, आखिर हम सब लोगों को यहीं साथ में ही रहना है। पॉलीथीन का रैपर जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए कहने लगा, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। फिर घमंड करते हुए बोला, बरसात ते आने दो, नमी से गल जाओगे, क्योंकि तुम तो कागज़ के हो और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर खत्म होने वाली चीज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पॉलीथीन हूँ। पॉलीथीन के रैपर को अपने ऊपर घमंड तो था, इसलिए वह जोर जोर से हंसने लगा और फिर मुंह बनाते हुए कहने लगा कि तुम्हारा तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा यहीं रहूँगा। और फिर अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हुए बोला कि अभी जो बरसात, बारिश का मौसम तो आने दो, बारिश के मौसम में नमी होगी और नमी से तुम कागज़ के उसले गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो गलने वाला, गलकर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पॉलीथीन का बना हूँ। कागज़ का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। कागज़ के रैपर को समझ में आ गया कि भाई इसके साथ किसी भी तरह की बहसबाजी करूँगा, इसको कुछ समझ में तो आना नहीं है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा, वह चुपचाप एक कोने में चला गया और वहीं पर पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई और बोली, दीपू तुम स्टोर रूम से अपना बेकार सामान बाहर निकालो, तभी स्टोर रूम साफ होगा। कुछ दिनों के बाद दीपू और उसकी मम्मी स्टोर रूम में आई और दीपू की मम्मी ने दीपू से कहा कि स्टोर रूम में तुम्हारा जो भी बेकार सामान पड़ा है, उस सामान को तुम बाहर निकाल दो, तभी तो ये स्टोर रूम साफ हो जाएगा। दीपू ने अपनी बेकार चीज़ों के साथ कागज़ का वह रैपर भी फेंकने के लिए कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। दीपू ने अपनी सारी बेकार चीज़ें बाहर निकालने के लिए रख दी और वो कागज़ का रैपर भी था, उसे भी उसने फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया और फिर दीपू बाहर चला गया। पॉलीथीन का रैपर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे, मुझे देखो, दीपू ने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। पॉलीथीन का रैपर हंसने लगा और बोला कागज़ के रैपर से कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी न किसी दिन कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाओगे, मुझे देखो, दीपू ने मुझे अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। कागज़ का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उन बेकार सी चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया। कागज़ का रैपर जो था वो पॉलीथीन के रैपर की बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोला और हल्का हल्का हंसने लगा। थोड़ी देर में एक कबाड़ी वाला आया और कबाड़ी उन सारी चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया जिसमें वह कागज़ का रैपर भी था। कागज़ के रैपर को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। कागज़ का जो रैपर था उसे कबाड़ी ने फिर से बनाने के लिए वापस बेच दिया। वहाँ कागज़ को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। वहाँ पर कागज़ को क्या किया गया, फिर से एक नया रूप दे दिया गया। अब वह बहुत ही सुंदर रूप में बनकर आया जिस पर छोटे छोटे फूल भी उड़े थे। अब वह कागज़ का रैपर जो था वह फिर से नया बनकर आया जो दिखने में बहुत सुंदर था, जिस पर छोटे छोटे फूल भी बने थे। बाजार में आने पर उस कागज़ को एक बच्चा खरीद कर ले आ गया। बच्चे ने उस कागज़ से एक खूबसूरत कार्ड बनाया। बाजार में वो कागज़ का रैपर आया तो उसको एक बच्चा खरीद कर ले गया और उस बच्चे ने उस कागज़ के रैपर पर बहुत सुंदर एक कार्ड बनाया। एक दिन दीपू के स्कूल में कागज़ के बने कार्डों की प्रदर्शनी। एक दिन दीपू के स्कूल में प्रदर्शनी लगी थी जिसमें कागज़ के बने सभी कार्ड रखे हुए थे। दीपू सभी कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसे फेंके हुए कागज़ के रैपर से बना था। दीपू सारे कार्डों को देखते देखते उस कार्ड के पास पहुंच गया था जिसे उसने कागज़ के रैपर को फेंक दिया था और उस कागज़ के रैपर से बनकर वह फिर से इतना सुंदर कार्ड के रूप में आया था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया।
कार्ड बहुत सुंदर था, इसलिए दीपू ने उस कार्ड को खरीद लिया और फिर उसे ले जाकर अपने कमरे में रख दिया। कुछ दिनों बाद दीपू के घर में पुताई होने लगी थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, दीपू के घर में पुताई का काम होना था। मम्मी ने स्टोर रूम खाली करने के लिए चीज़ें बाहर निकाली। मम्मी ने स्टोर रूम की पुताई करने के लिए स्टोर रूम को खाली करने के लिए सभी चीज़ें बाहर निकाल कर रख दी। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रेपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और वह रखे रखे फट भी गया था। वो जो सारी चीज़ें बाहर निकाली थी उसमें पॉलीथीन का रेपर भी था। वह रेपर अब पूरी तरह से धूल से भरा हुआ था और वह एक जगह रखे रखे फट भी गया था। सफाई वाले ने कमरा साफ करते हुए उस पॉलीथीन के रेपर को कूड़े में डाल दिया। सफाई वाले ने, वहाँ जो सफाई करने वाला था, उसने क्या किया कि कमरा साफ कर दिया और वो जो पॉलीथीन का रेपर जो धूल से भरा हुआ था और फटा हुआ था, उस रेपर को उसने कूड़े में डाल दिया। कार्ड ने मुस्कुराते हुए उस गंदे फटे हुए पॉलीथीन के रेपर से पूछा, और भाई कहो कैसे हो। वो कागज का जो कार्ड था वह हंसते हुए उसने उस गंदे और फटे हुए पॉलीथीन के रेपर से पूछा कि बड़े भाई बताओ अब कैसे हो। पॉलीथीन का रेपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो ना। और पॉलीथीन का रेपर बोला कि आज तुम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए इसलिए तुम अपने आप पर इतना घमंड कर रहे हो, इतना इतरा रहे हो। कागज के रेपर ने बोला, नहीं भाई मैं क्यों इतराऊंगा, तुम्हारी हालत देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ। कागज के रेपर ने कहा कि भाई मैं तो इतरा नहीं रहा बल्कि तुम्हारी हालत, इस तरह की हालत को देखकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। तभी दीपू की माँ आई और कूड़े में से पॉलीथीन के रेपर को उठाकर दीपू से बोली, दीपू इस पॉलीथीन को ऐसे इधर उधर मत फेंको क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी इसके जैविक तत्व नष्ट नहीं होते। तभी दीपू की माँ आई और दीपू की माँ ने कूड़े में से उस पॉलीथीन के रेपर को उठाकर दीपू से कहा कि दीपू इस पॉलीथीन को इधर उधर मत फेंको क्योंकि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यह किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता है, यानी इसके जैविक तत्व, इसके अंदर जो जैविक तत्व होते वो नष्ट नहीं होते। अगर जानवरों ने पॉलीथीन को घास पत्तियों के साथ खा लिया तो यह उनके लिए जानलेवा हो सकता है। उसकी मम्मी ने उसे कहा कि यदि इस पॉलीथीन को घास पत्तियों के साथ जानवरों ने खा लिया तो यह उनकी मौत का कारण बन सकता है। अगर यह नदी नाले में चला गया तो वहाँ के पानी को दूषित कर देगा और यदि ये नदी नाले में चला गया तो वहाँ के पानी को गंदा करेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि पॉलीथीन का बैग नहीं बल्कि कागज़, जूट या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। उसकी मम्मी ने समझाया और कहा कि इसीलिए कहते हैं कि पॉलीथीन बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए बल्कि कागज़, जूट या कपड़े से बने थैले का प्रयोग करना चाहिए। पॉलीथीन जो होता है वातावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए पॉलीथीन बंद करने के अभियान के पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए। उन्होंने समझाया कि पॉलीथीन जो होता है वह हमारे पर्यावरण को बहुत प्रदूषित करता है, इसीलिए पॉलीथीन को बंद करने के लिए पॉलीथीन बंद करने के अभियान के पोस्टर जगह जगह पर लगाए जाते हैं। आज से मैं भी पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, दीपू ने समझदार बनते हुए कहा। उसकी माँ की बात सुनकर दीपू ने समझदार बनते हुए कहा कि अच्छा माँ, आज से मैं भी पॉलीथीन का इस्तेमाल प्रयोग नहीं करूँगा। मोरल, पॉलीथीन जो होती है वातावरण को प्रदूषित करता है, इसीलिए पॉलीथीन की जगह कागज़ या जूट के बैग का प्रयोग करना चाहिए। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि पॉलीथीन जो होता है वह हमारे वातावरण को खराब करता है, इसीलिए हमें पॉलीथीन की जगह कागज़ या जूट के बैग का प्रयोग करना चाहिए। पॉलीथीन हमारे वातावरण को भी प्रदूषित करता है, साथ ही साथ जानवरों के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, कागज़ या जूट के बैग का उपयोग करना चाहिए। थैंक यू।